पुंछ की तहसील सूरनकोट में कर्नाटक हिजाब तनाज़े को लेकर खवातीन और तालिबात ने पुरजोर मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां लेकर हिजाब पहनना हमारा हक है और नहीं सहेंगे ज्यादती जैसे नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि जिस तरह कर्नाटक में हिजाब पहनकर हुए कॉलेज की तलबा के साथ बर्ताव हुआ वो किसी भी समाज के लिए बदनुमा है। मुल्क का आइन हर इंसान को मजहबी आज़ादाना हक देता है, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो खुद को आइन से ज्यादा समझ रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं और दूसरी तरफ बेटियों की सरों की चादरें उतारने की बातें कर रहे हैं। और हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और हम जब तक हमारी बहनों को उनका हक नहीं दिया जाएगा और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। उनके साथ है और हिजाब हमारा आईनी हक है और आर्टिकल 14 के तहत ये हमारा हक है और हम इसको कभी नहीं उतारेंगे, चाहे हमारी जाने क्यों न चली जाए। और हम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे जो हमें ये हमारा हक है और ये हमसे ना छीना जाए। वीकेंड लॉकडाउन खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौट आई। कारोबारी सरगर्मियां और दुकानें खुलने से श्रीनगर के सभी अहम इलाकों में काफी चहल पहल देखी गई। दुकानदार और सार्फिन दोनों ने लॉकडाउन हटने के बाद राहत की सांस ली है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में मामूल के मुताबिक कामकाज शुरू हो गया। ताहम इंतजामिया की जानिब से कोविड ज़ाब्तों को लेकर लोगों से मुहतात रवैया अपनाने की अपील की गई है। बता दें आपको कि गुज़िश्ता दिनों यौमिया मामलात में मुसलसल हो रही कमी के बाद सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन हटाने का फैसला किया। वीकेंड लॉकडाउन हटाना एक अच्छा स्टेप है, एक वेलकम स्टेप है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर हमने वीकेंड लॉकडाउन हटाया तो हमने इस घर से हटाया कि कोविड के केसेस में कमी आ गई, तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। दोनों तरफ से सरकार को भी सीरियस होना है इस चीज़ को लेकर, जो स्ट्रिक्टनेस अभी तक वो बरत रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है और लोगों को भी ये जिम्मेदारी है कि वो SOPs को फॉलो करें, ताकि यहाँ पे जो बेरोजगार लड़के ऑलरेडी हो चुके हैं और नए लड़के डिग्री करके फारिग होते हैं वो उन कंपनीज में एडजस्ट हो सके, लड़के और लड़कियाँ दोनों, और अपना रोजगार कमा सके। उस वजह से क्या होगा, इकोनॉमी भी रोटेट होगी, आपकी जो रिहैबिलिटेशन स्कीम, रिवाइवल स्कीम होगी, उससे भी जो इकोनॉमी रोटेट होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौमिया मामलात में लगातार कमी आती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 75,000 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें सिर्फ 547 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव रही। इस दौरान मजीद 7 लोगों की वायरस से मौत हुई। गुज़िश्ता 33 दिनों में यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में 600 से कम नए मामला सामने आए। इससे कबल 10 जनवरी को एक दिन में 542 मामले दर्ज किए गए थे। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कश्मीर में 240 जबकि जम्मू में 307 लोग मुतासिर पाए गए। सबसे ज्यादा 176 मामला जम्मू में, उसके बाद श्रीनगर में 103 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। इधर LG मनोज सिन्हा ने एक दफा फिर इस बात को दोहराया कि सूरत हाल में बेहतरी के पेश नजर तालीमी इदारों को खोलने के मुतालिक गौर किया जा सकता है। कोविड टास्क फोर्स और सभी अजला के तरक्याती कमिश्नर और पुलिस कप्तान के साथ वर्चुअल इजलास के दौरान कोविड सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कोविड ज़ाब्तों की पाबंदी को यकीनी बनाते हुए मरहलेवार तरीके से स्कूलों को खोलने का फैसला किया जा सकता है। LG ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि महकमा तालीम और स्कूल इंतजामिया के ताउन से सभी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वालिदैन और सरपरस्तों की इजाज़त के बाद ही तलबा को स्कूल में हाजिर होने के लिए कहा जाए। और जम्मू कश्मीर की तरह अब लेह लद्दाख में भी मकामी सयाहत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ विंटर एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। इस हवाले से संगत के शान में पहली लद्दाख आइस एंड स्नो मुजस्समा साजी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का एहतमाम कॉन्गसिंग स्नो एंड आइस स्कल्पचर एसोसिएशन ने लद्दाख पुलिस के ताउन से किया था। वर्कशॉप के इख्तितामी तकरीब में LG भी शामिल हुए। हमारा एक आइस एंड स्नो का एक स्कल्पचर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है, तो हमने ये 2 महीने पहले स्टार्ट किया था और ये हमने लार्ज स्केल में बनाना था, लेकिन कोविड की वजह से हमें ये स्मॉल स्केल में बनाना पड़ा। हम पहले से मतलब 2-3 साल से छोटे छोटे आइस और स्नो के साथ काम कर रहे थे, तो इस साल हम बड़ा करने का सोचा था एक फेस्टिवल की तरह। तो कोविड की वजह से इसको वर्कशॉप में कन्वर्ट करना पड़ा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि
अभी आने वाले साल में ये प्रॉपर फेस्टिवल इवेंट जैसा हो। बाहर से भी हम हाँ लोगों को बुला सकते हैं, इंटरनेशनल आइस कार्वर को बुला सकते हैं। उनका काम अगर यहाँ पे देखने मिलेंगे तो लद्दाख के लोगों नहीं बल्कि इंडिया के पूरे लोगों को अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। सब देख सकते हैं कि अभी चिलिंग वैली में लद्दाख आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल बोल के जहाँ लद्दाख के जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके अभी आइस की मदद से यहाँ स्कल्पचर्स और बहुत सारे स्ट्रक्चर जिसमें होटल्स हो गया या रेस्टोरेंट हो गया ऐसे यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आर्टिस्ट जो इसमें इन्वॉल्व है, ये आर्टिस्ट जो लद्दाख के जितने भी लोकल आर्टिस्ट है जो कि कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हो या ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हो या पेंटर्स हो, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक एसोसिएशन बनाया जिसको कंगसिंग बोलते हैं। या मंगोलिया हो गया या रशिया हो गया, स्वीडन हो गया, इन सारे कंट्रीज़ में हर विंटर में ऐसा फेस्टिवल मनाए जाते हैं जहाँ वो लोग आइस और स्नो के थ्रू बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और एक्टिविटीज़ एक साथ एक ही जगह पे किया जाते हैं। कुदरती मनाजिर, खूबसूरत लोकेशंस, पहाड़ों की बुलंद चोटियां, दूर तक फैली हरियाली। गुलमर्ग आने वाले सयाहों के लिए मेन अट्रैक्शन होता है, लेकिन इग्लू रेस्टोरेंट ने इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान आने वाले सयाहों की तवज्जो का ये सबसे अहम मरकज बना है। 4 दिनों कबल इसका इफ्तिताह किया गया था और उसके बाद से तकरीबन 7000 सयाह इसे देखने के लिए आ चुके हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट बताया जा रहा है। इसकी तहकीक के लिए अगले हफ्ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी गुलमर्ग आने वाली है। अगर इसके म्यार पर ये पूरा उतरा तो गुलमर्ग की तारीख में एक और बाब का इजाफा हो जाएगा। वाज़ो कि अभी तक सयाहों को इस तरह का लुत्फ सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही मिला करता था। लाइव मैंने कभी इग्नू देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और वर्ल्ड का सबसे बड़ा और इतना ब्यूटीफुल देख के ऐसा लग रहा है कि कितने मेहनत से इसको बनाया गया है। और मैं तो सबको बोलूँगी कि आके इसको एक बार ज़रूर देख के जाए। इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऐसे मौके कभी नहीं आते हैं। हम तो ऐसे नॉर्मल घूमने के लिए आए थे, बट ये तो कुछ ज़्यादा हो गया हमारे लिए ये चीज़ देख के। बहुत ही अच्छा लगा ये इग्नू। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे देखा, इतना बड़ा, इतना अच्छा मैंने लाइफ में नहीं देखा। और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे हो। हदबंदी कमीशन की तजवीज़ को लेकर कश्मीर के अलावा जम्मू खित्ते में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। सरहदी जिले पुंछ में कमीशन की रिपोर्ट को लेकर पुरजोर एहतजाज किया गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खानतेर गांव की सूरनकोट तहसील से मुल्हक करने की तजवीज़ दी है और इसे लेकर मकामी लोग खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर इस तजवीज़ को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। वाज़ेह कि अभी तक इलाका पुंछ हवेली हल्के में शामिल था जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। मकामी लोगों ने कमीशन के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ सूरनकोट से इस हल्के को मिलाना किसी भी तौर पर सही फैसला नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन के उस फैसले पे जो काला कानून उन्होंने हम पे नाफिज किया, खनेतर को उठा के सुरनकोट के साथ लगाया गया। खनेतर यहाँ से 5 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हम कहते हैं अगर नया कोई यूनिट बनाना है वो इसलिए बनाया जाए कि जिसमें आवाम को फ़ायदा हो। यहाँ आवाम को फ़ायदा के बजाय यहाँ तो इनको नस्लों तक ये नुकसान जो है ये भरपाई नहीं हो पाएगी। हम ये चाहते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है तो आए पुंछ में इंसाफ दे लोगों को। आए देखे खनेतर कहाँ हैं, आए देखे सलवा मेंढर के लोग जो सुरनकोट के साथ लगाए गए वो कहाँ हैं, आए देखे बेदार बलोई और मंडी अढ़ाई बाइला और राजपुर के लोग कहाँ लगाए गए। क्या यही इंसाफ है सरकार का? इन्होंने बंद कमरे में बैठकर और वहाँ जो है डिलिमिटेशन बनाई है, ये हमें कोई मंजूर नहीं है। हम 4 पंचायत खनेतर की बहुत बड़ी आबादी है खनेतर की, ये 2 टोक अल्फाज में कहना चाहते हैं अगर हमारे साथ ना इंसाफी हुई ये मेन रोड हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे, ना ही किसी भी जगह रोड नहीं चलने, गाड़ियां नहीं चलने देंगे। लिहाजा ये हम पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और 14 तारीख के बाद हमें वो इंसाफ नजर आना चाहिए। हम LG हुकूमत से और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से डिप्टी कमिश्नर से और जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनसे मांग करते हैं और जो उसके
मेंबर हैं, जो कमीशन के मेंबर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके अंदर जो भी हैं बैठे हुए, उन तमाम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हदबंदी कमीशन को इलाके की नौयत को देखते हुए हदबंदी कमीशन को मुकर्रर किया जाए, इलाके की नौयत को देखते हुए और उसी तहसील के साथ जोड़ा जाए, यही सबसे बेहतर है। श्रीनगर में गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को लेकर कुछ इलाकों में तनाजा खड़ा हो गया है। संतनगर में एक रेस्टोरेंट को गिराने पहुंचे एसएमसी एहलकारों को रेस्टोरेंट मालिक और मकामी लोगों की सख्त मुजाहमत का सामना करना पड़ा। रेस्टोरेंट मालिक का दावा है कि उसके पास सभी जरूरी दस्तावेजात मौजूद हैं, बावजूद इसके इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही। उनका इल्जाम है कि जाती अनाज की बुनियाद पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि गुज़िश्ता 12 सालों से वो इस कारोबार में दर्जनों लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। वाजों की जमीन को लेकर रेस्टोरेंट मालिक और एसएमसी में तनाजा है। ये मामला अदालत में जेर समाअत है। रेस्टोरेंट मालिक ने इंतजामिया से मोहलत देने की अपील की है ताकि वो अपने दावों की तस्दीक कर सके। जी, मेरी लीगली बिल्ड प्रॉपर्टी है अंडर अ परमिशन ऑफ द श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी कमेटी। इफ यू, माय नेम इज वजाहत एंड इफ यू कैन सी दिस, दीज आर द परमिशंस एंड दे हैव इशूड अ डेमोलिशन नोटिस फॉर अ प्रॉपर्टी इन माय ओन लैंड। मिल्कियती ज़मीन है, 90 फुट सड़क से अंदर है और demolition squad is on its way. Now, why is this being done? I mean, what sort of a committee is this? I mean, if they bring down properties like this with permission, सबका मकान तोड़ दीजिए। फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? Demolition किस बुनियाद पे मेरी हो रही है? Legally built on my own मिल्कियती land.